बच्चों, आज हम भाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या है? भाषा मन के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अगर भाषा ना हो तो सोचिए कि हम अपनी बात को कैसे रख पाएंगे। बिना भाषा के हमारा जीवन कितना कठिन होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए हमें जो हमारे भाव हैं, जो मन के अभिव्यक्ति है, हमारे भावों की जो अभिव्यक्ति है, उसको हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा हमारे मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा कितने प्रकार की होती है? अब भाषा को हम 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला, बोलकर, जैसे कि मैं इस समय बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो भाषा की अभिव्यक्ति बोलकर हो रही है। दूसरा माध्यम है हमारा लिखकर। अगर हम जैसे कि कहीं दूर देशों में या कहीं अपने से दूर कोई हमारा परिजन है, तो पहले समय में क्या होता था, चिट्ठियां लिख करके अपनी बातों को पहुंचाया जाता था। तो वो क्या था, लिखकर व्यक्त करना। तो हमने अपने मन के भावों को लिखकर एक पत्र के माध्यम से प्रेषित कर दिया। फिर उधर से जब जवाब आया तो उन्होंने अपने मन के भाव को उस माध्यम से, उस पत्र के माध्यम से हम तक भेज दिया। तो ये दूसरा माध्यम हो गया हमारा लिखकर। और तीसरा माध्यम है संकेतों के माध्यम से। अब संकेतों के माध्यम से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कोई रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक जब बहुत ज़्यादा रहता है तो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, उसमें जैसे ही रेड लाइट का सिग्नल होगा तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा। वहाँ कोई हमको बताता नहीं है, केवल हम संकेत माध्यम से समझ जाते हैं कि अब हमको यहाँ पर रुकना है। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो हमारा ट्रैफिक क्या होता है, चल पड़ता है। तो हम समझ जाते हैं कि अब हमको चलना है। तो ये माध्यम था हमारा सांकेतिक माध्यम। तो भाषा 3 प्रकार की हो गई। एक हो गई बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा संकेतों के माध्यम से। किंतु अगर हम बात हिंदी भाषा की करते हैं तो हिंदी भाषा में 2 ही प्रकार की भाषा है, बोलकर और लिखकर। अब भाषा के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब कोई देश स्वतंत्र होता है तो वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। जैसे अपना एक राष्ट्रीय ध्वज बनाएगा, उसकी एक राष्ट्रीय मिठाई होगी, एक राष्ट्रीय पक्षी होगा, एक राष्ट्रीय पशु होगा। उसी तरीके से उसकी एक अपनी राष्ट्र की एक अलग भाषा होगी। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो एक राष्ट्र में अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। अब अगर हम भारत को ले लें तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और यहाँ हमारी राष्ट्रभाषा हम हिंदी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि हिंदी में जो है भारत में 70% लोगों द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है। भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या हो गई, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा हो गई। तो राष्ट्रभाषा के पद पर वही भाषा आसीन होती है जिसको अधिकाधिक लोगों द्वारा, उस देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाता है, लिखा जाता है और समझा जाता है। अब हमारी दूसरी है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा एक कौन सी भाषाएं होती है? एक राष्ट्र में जो भारत क्या है, एक बहुभाषी देश है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो एक देश में
जितने भी प्रकार की, एक राष्ट्र में जितने भी प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं वो हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा। अब संघ की, ये जो है संविधान की, हमारे संविधान की, उसको जितनी भी भाषाएं जो बोली जा रही है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे हमारे यहाँ संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, वो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ये जो संविधान, हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है वो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं कहलाती है। वे भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंडी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बाडो, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, मलयालम, संथाली, संस्कृत और सिंधी। तो ये हमारी कुल मिलाकर के जो 22 भाषाएं हैं ये हमारी संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त। अब आता है हमारा राजभाषा। राजभाषा क्या होती है कि जो एक राष्ट्र के राजकाज में जिसको मान्यता प्राप्त होती है। जैसे संघ के 343 अनुच्छेद में जो राजभाषा को मान्यता दी गई है वो हमारी है हिंदी। हमारी हिंदी को संघ के 300 राजभाषा जो है वो हमारी संघ की भाषा है और ये अनुच्छेद 343 में हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट आती है हमारी राज्य भाषा। राज्य भाषा क्या होती है? ये हमारी राज्य भाषा को हम समझ सकते हैं कि जो राज्य स्तर पर बोली जाती है, यानी कि हमारे प्रांत स्तर पर बोली जाती है। जैसे कि आप आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी। तो अलग अलग प्रांत में जो राजकाज चल रहा है वो जिस भाषा में हो रहा है वो हमारी हो गई राज्य भाषा, जो कि प्रांत स्तर की होती है। 5वीं हमारी है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, अब 2 व्यक्ति माना कि अलग अलग भाषा को जानने वाले, कोई अंग्रेजी को जानता है, कोई हिंदी को जानता है, या एक व्यक्ति अंग्रेजी को जान रहा है, एक व्यक्ति तमिल को जानता है। तो वो जिस भाषा में अपना संपर्क स्थापित करते हैं एक दूसरे तक, तो अधिकाधिक जो भारत में क्या है, हिंदी एक संपर्क भाषा है। कैसे है कि जब 2 व्यक्ति अलग अलग भाषा के हैं किंतु जब वो आपस में मिलते हैं तो वो संपर्क भाषा कौन सी प्रयोग करते हैं? हिंदी को। तो हिंदी हमारी संपर्क भाषा भी है। नेक्स्ट आता है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा हमें विरासत में मिलती है। विरासत में जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे बचपन में ही, जब पैदा होने के बाद ही वो जो कुछ अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, वो जिस भाषा को सीखता है। माना एक अंग्रेज का बच्चा है तो वो क्या अंग्रेजी भाषा सीखता है, वो बचपन से ही अंग्रेजी बोलने लगता है। और यदि हिंदुस्तान का बच्चा है तो अगर उसकी माँ, उसका परिवार अगर हिंदी भाषी है तो वो हिंदी में बात करेगा, वो जो पहला वर्ड बोलेगा वो भी हिंदी में बोलेगा। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। तो जो बच्चा अपनी माँ से, अपने परिवार से विरासत में जो भाषा को प्राप्त करता है वो भाषा हमारी कहलाती है मातृभाषा। अब नेक्स्ट आती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हमारी कौन सी हैं? कि जो भाषाएं 2 देश जिसको
को प्रयोग, दो देशों के लिए जब हम अलग अलग जो संपर्क के लिए प्रयोग करते हैं भाषा को, वो हमारी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा भी कहते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। अब इसमें मुख्यतः 5 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी, रशिया और फ्रेंच। ये हमारी जो है 5 भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अब अधिकतर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उन देशों में होता है अधिकतर जहां पर अंग्रेजों का राज्य था। नहीं तो जो और अन्य देश हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, वहां लोग अंग्रेजी को बोलना तक पसंद नहीं करते। तो अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी, एशिया, फ्रेंच, ये हमारी हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। जब 2 देश या कई देश आपस में जब संपर्क स्थापित करते हैं तो वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आज की वीडियो में भाषा के प्रकार की भाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हमने इनका अध्ययन किया। आने वाली वीडियो में मैं आपको हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में विस्तार से